बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली और अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत खुद को जितनी मर्ज़ी पुरअमन सेकुलर जमहूरी रियासत तस्लीम करवाने की कोशिश करे, लेकिन भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ ही जाता है। भारत का वो मकरू चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब भारत और मोदी के मुंह पर कालक मल दी जा चुकी है। मोदी के होते हुए भारत को किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोदी ने भारत में ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवाए जिससे तमाम अक़लियतें नाखुश हैं और सरापा एहतजाज हैं, सवाए एक के, वो हिंदुइज़म के। मोदी जब से भारत का वज़ीर-ए-आज़म बना है, जैसे भारत की किस्मत ही फूट गई हो। भारत में हर कोई भारतीय मोदी से जान छुड़ाने की कोशिश में लगा है। इस खित्ते में जितने भी भारत हमसाये ममालिक हैं, वो मोदी और मोदी की बदमाशी और दहशतगर्दी से तंग आ गए हैं और अब आलमी सतह पे उन्होंने आवाज़ बुलंद करने की भी ठान ली है। जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन अदारों ने भी ये तस्लीम किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये तस्लीम किया कि हिंदुइज़म भारत में सर निकाल रहा है और दूसरी अक़लियतों को इससे तकलीफ़ है और उन पर जुल्म और सितम हो रहा है। मोदी ने भारत के लोगों और भारत का इतना बुरा हाल कर दिया कि अब हर कोई मोदी और मोदी की पॉलिसी से तंग है। पहले कश्मीर के हवाले से मुतनाज़ा मसला, अब किसानों का एहतजाज। मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए। किसानों ने मोदी हुकूमत की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि मोदी हुकूमत जब तक बनाए गए किसानों के ख़िलाफ़ नए कवानीन वापस नहीं लेंगे, हम सरापा एहतजाज और पूरे इंडिया को बंद करके रख देंगे। मोदी हुकूमत अब तक किसानों का गुस्सा ठंडा करने में नाकाम है और दूसरी तरफ खालिस्तान के नारे से पूरा भारत गूंज उठा। मोदी हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। खालिस्तान तहरीक वालों का मुतालबा है कि हमें अलहदा रियासत मान लिया जाए और खालिस्तान तहरीक वालों का कहना यह भी है, अब हम अलहदा पुरअमन रियासत की बुनियाद रखेंगे। मोदी हुकूमत पूरी दुनिया में रसवा हो रही है। मुझे याद है 2020 में मोदी की हुकूमत में ही खालिस्तान तहरीक के सरबराह ने अपना पासपोर्ट, अलहदा पासपोर्ट खालिस्तान के नाम से और करेंसी भी खालिस्तान के नाम से सैंपल तैयार करके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे दिखाए थे। अनकरीब कश्मीर भी आज़ाद होगा और खालिस्तान भी आज़ाद होगा, क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इंडिया में बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है। उनका खालिस्तान का मुतालबा इतना सख्त है कि उन्होंने खालिस्तान तहरीक वालों का ये भी कहना है कि जिस तरह खाना काबा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस सरज़मीन है, इसी तरह पाकिस्तान हमारे लिए मुक़द्दस पुरअमन सरज़मीन है। अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का साथ नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी की भी बात है कि सिख बरादरी ने हो सकता है पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।